दोस्तों, अगर हम दुनिया की मशहूर तरीन चॉकलेट्स के बारे में सोचें तो किट कैट का नाम हमारे जहन में ज़रूर आता है। हम इस चॉकलेट को खाएं या ना खाएं, लेकिन चलें इसकी मेकिंग देखते हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले किट कैट को यूके में बनाया गया था। चलें जी गाइस, इस कहानी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, 18th सेंचुरी में एक क्लब हुआ करता था इंग्लैंड में, जिसका नाम किट कैट क्लब था। ये लंदन में मौजूद था। इसका मालिक एक शेफ था। ये पेस्ट्रीज वगैरह बनाता था और इसका नाम क्रिस्टोफर कैट था। लंदन के अमीर तरीन लोग इस क्लब के मेंबर्स थे। इन लोगों को इस क्लब में मटन पाइस खिलाई जाती थी और इन्हीं मटन पाइस का नाम किट कैट था। यहीं से दोस्तों किट कैट का नाम पहली दफ़ा सामने आया। 1911 में इंग्लैंड के शहर यॉर्क में एक कंपनी हुआ करती थी। इस कंपनी का नाम ग्राउंड ट्री था और इस कंपनी को 1862 में बनाया गया था। ये कंपनी कैंडीज, चॉकलेट्स वगैरह बनाया करती थी। 1911 में इस कंपनी ने किट कैट का नाम ट्रेडमार्क करवा लिया, यानी अब ये कंपनी किट कैट का नाम कानूनन इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन अभी इस कंपनी ने ये नाम यूज़ नहीं किया था। दोस्तों, 10 साल के बाद 1920 में इस कंपनी ने चॉकलेट्स का एक बॉक्स निकाला और इस बॉक्स का नाम इन्होंने किट कैट रख दिया। ये वो किट कैट नहीं थी जो आज हम खाते हैं। बहरहाल ये कंपनी 10 साल तक इस किट कैट को बनाती रही और बेचती रही। इसके साथ ये दूसरी चॉकलेट्स भी बेच रहे थे, लेकिन इस कंपनी का इतना ज़्यादा ध्यान किट कैट पे नहीं था और इसलिए दोस्तों 1930s में इन्होंने किट कैट बंद कर दी। दोस्तों, अभी तक इस कंपनी ने वो किट कैट नहीं बनाई थी जो आज हम लोग किट कैट खाते हैं। अब दोस्तों हुआ यूं कि इस कंपनी के एक वर्कर ने, जो यहाँ पे काम करता था, उन्होंने इन्हें किट कैट बनाने का मशवरा दिया। असल में इस कंपनी की फैक्ट्री में एक बॉक्स रखा हुआ होता था जिसमें कंपनी के सारे वर्कर्स अपनी सजेशंस राइट करके और उसमें रख सकते थे। और इस बॉक्स में इन्हें एक कंपनी के वर्कर का कागज़ मिला। इसने किट कैट जो आज हम खाते हैं उसको बनाने का मशवरा दिया हुआ था। इस कंपनी को इसका ये मशवरा बहुत अच्छा लगा और सितंबर 1935 में इन्होंने ये चॉकलेट किट कैट लॉन्च कर दी। लेकिन उस वक्त इसका नाम किट कैट नहीं था, बल्कि राउंड ट्रीज चॉकलेट क्रिस्प था। शुरू में ये चॉकलेट सिर्फ लंदन और साउथर्न इंग्लैंड में बेची जाती थी। दोस्तों, 2 साल के बाद यानी 1937 में इस कंपनी ने इस चॉकलेट का नाम किट कैट रख दिया और इस तरह जो किट कैट आज हम खाते हैं वहीं से 1937 से इसकी शुरुआत हो गई। यानी इस तरह ये चॉकलेट पूरे यूके में मशहूर हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में ख़त्म हुई थी। ये जंग 6 साल तक चली और इसी दौर में इस किट कैट की मांग बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि दोस्तों फ़ौजियों के खाने के पार्सल में किट कैट भी रखी जाती थी। इसलिए दोस्तों किट कैट को बहुत फ़ायदा हो रहा था। यूके में लोग इसे चाय के साथ खाना भी बहुत पसंद करते थे। यूके में चाय पीने का कल्चर बहुत ज़्यादा है और अब तो यूके में चाय के साथ किट कैट भी खाई जा रही थी। 1940s में अब तो किट कैट यूके से बाहर भी बिकना शुरू हो गई थी। दोस्तों, अब किट कैट की मार्केटिंग पे भी बहुत फोकस किया जा रहा था, जैसा कि एक इश्तिहार बना किट कैट का जिसका टाइटल था हैव अ ब्रेक हैव अ किट कैट। ये इश्तिहार इतना मशहूर हो गया कि ये लाइन किट कैट की पहचान बन गई। 1970s में इस कंपनी यानी राउंड ट्री ने जर्मनी में भी अपनी एक फैक्ट्री खोल ली थी ताकि किट कैट को यूरोप में भी बेचा जा सके। इसके बाद अमेरिका में एक कंपनी हर्शी ने किट कैट के राइट्स खरीद लिए और अमेरिका में भी किट कैट बिकनी शुरू हो गई। दोस्तों, 1988 में अब ये जो कंपनी थी राउंड ट्री, इसे नेस्ले ने खरीद लिया। अब दोस्तों नेस्ले कंपनी किट कैट की मालिक बन चुकी थी और आज तक है। दोस्तों, आपको इस कहानी में ये पता चला कि कैसे एक वर्कर के आइडिया से किट कैट पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट फेवरेट चॉकलेट मानी जाती है और सारे लोग इसे बहुत खुशी से खाते हैं।